जीवमजीवं दपं जीर्णवरवसहेर्जेरणेदित्थम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ हमारा स्वाध्याय चल रही है। गाथा नंबर 56। गाथा नंबर 56 है ना। 56 गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। देखो, इसमें सेकंड पैराग्राफ पे हम लोग देख रहे हैं, कोई निमित्त अथवा सहनन मिल जाए। अपनी गाथा चल रही है ध्यान की, है ना। तो परम ध्यान क्या है? तो कह रहे हैं, कुछ मत काया की कोई चेष्टा मत करो, कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, आत्मा आत्मा में ही स्थिर रहे, सो परम ध्यान है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई निमित्त अथवा सहनन मिल गया अतः आत्मा आत्मा में स्थिर हो गया, ऐसा नहीं है। अर्थात शरीर का कोई सहनन हो इसलिए आत्मा, वज्र वृषभ नारद सहनन वाले वे आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, वे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो शरीर के सहनन से ध्यान नहीं होता। क्या बोला? शरीर के परिणमन से आत्मा में क्या होगा? आत्मा भिन्न वस्तु है, शरीर भिन्न वस्तु है। शरीर के परिणमन से आत्मा में क्या होता है? कुछ नहीं। ख्याल में आई बात? हाँ जी। वह तो स्वयं से ही स्थिर होता है। देखो कितनी गंभीरता है चीजों में समझने की, कि आत्मा में यदि पाप पुण्य धर्म तीनों की बात करें तो आत्मा में हिंसा का भाव उत्पन्न होता है। आत्मा में, ठीक है, आत्मा में हिंसा का भाव उत्पन्न हुआ, लेकिन उसी संबंधी निमित्त नैमित्तिक संबंध से शरीर की क्रिया हुई, लेकिन आत्मा ने उसी समय शरीर की क्रिया तो नहीं की। तो भी बोला क्या जाएगा? इस जीव ने हिंसा की। हिंसा नहीं की, हिंसा का भाव हुआ। ख्याल में आ रही है बात? पाप में भी वही बात लगेगी, पुण्य में भी वही बात लगे। इस जीव ने पूजा की, इसने दया की, दान दिया, तो आत्मा की परिणति में शुभ भाव उत्पन्न हुआ है। पैसे यहां से उठा के वहां आत्मा की क्रिया नहीं है ये। तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे? इस जीव ने दान दिया, असद्बुद्ध व्यवहार ने लागू पड़ जाता है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे ही धर्म में, कि वह इस जीव ने उपवास किया, है ना, तो तब हुआ। इसने भोजन ग्रहण नहीं किया, तो वहां भोजन का राग ही उत्पन्न नहीं हुआ, वीतरागता उत्पन्न हुई। तो उधर भोजन आदि नहीं हुए, तो धर्म को उधर से कह देंगे। ख्याल में आ रही है? तो पुण्य पाप धर्म तीनों ही आत्मा की पर्याय हैं, आत्मा में होते हैं, शरीर से नहीं होते। शरीर का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से वैसी क्रियाएं दिखाई देती हैं, और शरीर की क्रिया का कोई बंध भी नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा, वह तो स्वाभाविक आत्मा के शुद्ध दर्शन ज्ञान दर्शन स्वभाव के धारण करने वाले परमात्म तत्व है। उसकी सम्यक प्रतीति ज्ञान और आचरण रूप जो अभेद रत्नत्र है,
वह परम ध्यान का स्वरूप है। ये अभेद रत्नत्र क्या होता है? बहुत चर्चा चली है अपनी कितनी बार। अभेद रत्नत्र है और भेद रत्नत्र है। अभेद रत्नत्र मतलब निश्चय रत्नत्र निश्चय। है ना। और भेद रत्नत्र मतलब व्यवहार रत्नत्र है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अभेद रत्नत्र। और भेद रत्नत्र स्टार्टिंग फ्रॉम देवशाह गुरु से लेके और आत्मा के विकल्प संबंधी वहां तक भेद रत्नत्र। अकेला देवशाह गुरु बोल के छोड़ देते। देवशाह गुरु का ज्ञान श्रद्धान विनय भक्ति वो भेद रत्नत्र वहीं तक नहीं। छह द्रव्य सात तत्व का ज्ञान श्रद्धान, वहां कषाय की मंदता, स्वपर का भेद विज्ञान, अकेले आत्म विकल्प आत्मा का चिंतन, है ना। वहां तक भेद रत्नत्र है। और जहां स्वभाव का आश्रय हुआ वहां सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट हुए। ये अभेद रत्नत्र है और वही परम ध्यान है। परम ध्यान कहो, रत्नत्र कहो, मोक्ष मार्ग कहो, सब एक अर्थवाची है। ठीक है। देखो, उससे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में आनंद प्रकट होता है। धर्म मतलब आनंद का प्रकट होना। धर्म मतलब जहाँ आनंद प्रकट हो वो धर्म है। और जहाँ आकुलता हो, टेंशन हो, वो धर्म नहीं, अधर्म है। ठीक है। आत्मा एक प्रदेशी है, इसी प्रकार सर्वव्यापी, सॉरी, आत्मा एक प्रदेशी नहीं है, इसी प्रकार सर्वव्यापी भी नहीं है, बल्कि असंख्य प्रदेशी है। सुबह निश्चयवासी की चर्चा चल रही है ना। वो सही ज्ञान नहीं होना द्रव्य के बारे में। द्रव्य गुण पर्याय, कैसा द्रव्य है, पर्याय कैसी है, गुण कैसे हैं, है ना, शक्ति क्या है, उनकी व्यक्ति क्या है, ये पता नहीं होने से मिथ्या दृष्टि है। कुछ का कुछ समझता रहता है। कोई कहता है आत्मा एक प्रदेशी है, कोई कहता है आत्मा सर्वव्यापी है। तो कल परसों एक घटना घटी। क्या घटना घटी? मंदिर से आ रहे थे किसी के साथ में, तो उनके बेटे ने किसी के पैर छुए मंदिर के भीतर। तो उन लोगों ने मना कर दिया, क्या भगवान के सामने थोड़ी किसी के पैर छूते हैं। ठीक है। तो बाहर आके पैर छू लिए, मंदिर से बाहर आके। तो उस बच्चे का प्रश्न था कि मंदिर में किसी और के पैर क्यों नहीं छूना। तो भैया यहाँ सर्वोपरि कोई व्यक्ति विशेष है, तो उसके सामने कोई दूसरों के पैर नहीं छूते हैं। तो बोले कि तो मंदिर के बाहर क्यों छू लेना, भगवान तो सर्वत्र है। ये सर्वव्यापी से ध्यान आया, भगवान तो सब जगह है, तो बाहर क्यों छू लिए। समझ में आ रही बात? अरे अब सर्वव्यापी तो उनको क्या समझाने बैठते, बोले उतनी बात जरूर की कि भैया वहां पे तो भगवान फिजिकली प्रेजेंट है। हमने मूर्ति में स्थापना की है ना भगवान की। अब मूर्ति में और भगवान में स्थापना करने के बाद कोई भेद नहीं होता। जिन प्रतिमा जिन सार की, कही जिनागम माही। भगवान की प्रतिमा के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसे साक्षात तीर्थंकर विराजमान। और एक बात है, तीर्थंकर भगवान से जितनी आराधना नहीं होती, मतलब होती है उनसे, उससे असंख्य गुनी आराधना प्रभावना प्रतिमा से होती है। कि प्रतिमा तो बहुत काल तक रहती है। तो प्रतिमा में और भगवान में कई अगर कोई अंतर। अंतर देखता है तो वो मिथ्या दृष्टि है। उसने स्थापना निक्षेप का भाव नहीं समझा। तो वहां तो भगवान फिजिकली प्रेजेंट है। ख्याल में आई बात? वो बाहर तो फिजिकली नहीं है, हम इमोशनली बोल सकते हैं कि हाँ भैया भगवान तो सब जगह है।
जैसे अभी क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी हो, तो हम्म, उनके सामने तुम किसी के पैर छू सकते हो? तो बोले हाँ हम तो छू सकते हैं, हमारे तो माता पिता हमारे लिए सबसे बड़े। हम्म, हम ना, देखो भैया, ये इमोशनलिटी की बात है अलग होती है, लोग व्यवहार अलग होता है। हम्म, आप घर में अपने पिता को या हमेशा अपने माता पिता को सर्वश्रेष्ठ मानते हो, हम्म, परंतु लोग व्यवहार में आपको हम्म, राष्ट्रपति को ही महामहिम कहना पड़ेगा हम्म, माता पिता के आगे। हम्म, समझ में आ रही है बात? अरे, लोग व्यवहार है। तो लोग व्यवहार ऐसा है कि भगवान के आगे किसी के पैर छुए जाते नहीं, नहीं, ऐसा। तो हमें कोई लोग मालूम। कहते हैं आत्मा एक प्रदेशी है, हम्म, और कोई क्या कहते हैं आत्मा सर्वव्यापी है। और सर्वव्यापी किधर से आया कि सर्व का ज्ञान होता है केवल ज्ञानी परमात्मा को, वहां से निकल आया ये सर्वव्यापी। कण कण में भगवान है, भगवान को कण कण का ज्ञान है, कण हम्म, कण में भगवान नहीं है। हम्म, आई बात ख्याल में? कैसे अरे, कैसे मिसकंसेप्ट कैसे चले जाते हैं। बल्कि असंख्य प्रदेशी है, लोग। इसलिए वो बोलता रहे, रात्रि भोजन नहीं करे, स्वाध्याय करे, पूजा पाठ करे, दया दान करे, और बोलता रहे मैं ज्ञायक हूँ, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। ख्याल में दीदी, आई बात? हमने पढ़ा है ना, लौकाकाश ब्रह्मांड है आत्मा। हाँ, लोकाकाश प्रमाण है। उनमें से उत्पन्न हुए आनंद को उत्पन्न करने वाले सुख के आस्वाद रूप परिणति सहित अर्थात अतीन्द्रिय निर्विकल आनंद के स्वाद में परिणमित हुआ आत्मा उसमें तन्मय होकर स्थिर हो जाता है। तो तन्मय का अर्थ भी अपन ने पहले किया था, तन्मय होकर स्थिर हो जाता है। मतलब पहले तन्मय नहीं था और अब तन्मय हो गया। ज्ञान पहले आत्मा से तन्मय नहीं था और अब तन्मय हो गया, ऐसा कुछ है? पहले नहीं, ज्ञान कहीं और था, बाहर था, आत्मा से बाहर, और बाद में तन्मय हो गया। आपने को स्वरूप जाना, बस यही है। जाना, बस बहुत बढ़िया। तन्मय होकर मतलब जान कर स्थिर हो जाता है। आत्मा और ज्ञान सदा अभेद हैं, लेकिन वो ज्ञान मैं आत्मा से अभेद हूं ये उसको पता नहीं है। वो ज्ञान में जो झलकता है उस रूप अपने को मानता है, इसलिए कहते हैं ज्ञान आत्मा से तन्मय नहीं। और जब ये जाना गया, क्या जाना गया, ज्ञान तो सदा ही आत्मा से तन्मय है। जानना मतलब तन्मय हो गया। ठीक है, ऐसा। इस प्रकार आत्मा के सुख रूप परिणमन को निश्चय से परम ध्यान अर्थात उत्कृष्ट ध्यान कहते हैं। आत्मा के सुख रूप परिणमन को, धर्म मतलब सुख, ध्यान मतलब सुख, जहाँ सुख रूप परिणमन हुआ, ये जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, ये सम्यक दर्शन की घोषणा करता है। क्या कहा? अतीन्द्रिय आनंद सम्यक दर्शन की घोषणा करता है, इससे पता चलता है। ठीक है, यह श्री बृहद्रव्य संग्रह की अंतिम गाथा का सारूप कथन है। आत्मा ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों का भंडार है, उसकी रमणता ध्यान है, और वह ध्यान आनंद रूप है। तो कितना क्लियर। भाई शरीर मन वाणी में धर्म नहीं। हम पाठ बोल लेते हैं सो धर्म करते हैं, शरीर की सो एंड सो क्रियाएं करते हैं, मन में ऐसा ऐसा चिंतन करते हैं, मैं ज्ञायक हूं ऐसा चिंतन करते हैं। सो क्या कह रहे हैं, ये चिंतन धर्म नहीं, शरीर की क्रिया धर्म नहीं, वाणी धर्म नहीं, इनमें धर्म नहीं। क्यों धर्म नहीं? ये इनमें मैं हूं ही नहीं, ये धर्म नहीं।
उनके कारण अथवा उनकी सहायता से धर्म नहीं होता। क्या बोला? ये तो बेटर देन की बात है बस। कोई गाने गाता हो पिक्चर के, तो भक्तामय स्तोत्र पढ़ता हो, तो कहेंगे ये बेटर देन। समझ में आ रही है तो अच्छा है। लेकिन स्तोत्र पढ़ना धर्म थोड़ी है। उसको अभी ये सतपथ की अभी वो सब हुई ना, इतनी प्रोग्राम, तो कंठ पाठ में बच्चों को कितना याद है, पूरा रत्नकरण शावकाचार्य याद है, बोलो। गजब। पूरा का पूरा भक्तामय स्तोत्र याद है, छह डाला जी याद है। तो कितने परसेंट धर्म होएगा, बोलो। 0%। तो याद करें कि नहीं करें, अब वो तुम समझो। अब बात क्या चल रही है वो समझनी है। शरीर मन वाणी से धर्म नहीं होता, ना इनसे कोई सहायता होती है। शुभ अशुभ भाव विकार हैं, इनमें भी धर्म नहीं होता। स्वभाववान आत्मा सुख से भरा हुआ है, उसकी वर्तमान दशा में राग और अल्पज्ञता होने पर भी स्वभाव में वीतरागता और केवल ज्ञान भरा हुआ है। क्या बोला? अभी यहां से भी गड़बड़ हो जाती है। स्वभाव में केवल ज्ञान शक्ति है, स्वभाव में वीतरागता सुख शक्ति है, स्वभाव में केवल ज्ञान की पर्याय नहीं है, स्वभाव के भीतर सर्वज्ञत्व शक्ति है, उसकी व्यक्ति होगी केवल ज्ञान होने पर। निश्चयवासी यही तो बोल रहा है। निश्चयवासी बोल रहा है कि आपने ही तो बोला था कि सारे जीव केवल ज्ञान स्वभाव ही हैं। केवल ज्ञान स्वभाव ही है, इसलिए मुझे तो अभी ही केवल ज्ञान है। मेरे असंख्य प्रदेशों में मुझे अभी केवल ज्ञान है। देखो गुरुदेव श्री भी कह रहे हैं केवल ज्ञान भरा हुआ है। केवल ज्ञान की पर्याय नहीं भरी, सुख की पर्याय नहीं भरी आत्मा में। सुख शक्ति है, सर्वज्ञ शक्ति है ना, पूर्ण स्थिरता होने पर उनकी व्यक्ति होती है पर्याय में, तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। अनादि से केवल ज्ञान नहीं है, अनादि से सर्वज्ञ शक्ति है। ख्याल में आई बात? जो अव्यक्त आत्मा है वह अनंत गुणों का पिंड है। उस अंतर्मुख स्वभाव का अवलंबन लेकर प्रकट दशा में आनंद का अनुभव होना धर्म है। धर्म क्या चीज है? जो अव्यक्त आत्मा है, कल परसों बात आई थी, इतना बड़ा काम है कि जो व्यक्त है उसको करना अव्यक्त, और जो अव्यक्त है उसको करना व्यक्त। आ रही बात ख्याल में? तो अव्यक्त आत्मा, उसका अवलंबन लेकर अंतर्मुख होकर स्वभाव में आनंद प्रकट होना, उसका नाम धर्म है। ये कैसे हो जाएगा आनंद प्रकट? अरे जब ये पता चल जाएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और मैं अविनाशी हूं, कभी मरता ही नहीं, तो कितना आनंद होगा, बोलो। मेरा मरण ही नहीं होता। देह के मरण से मरण कहा जाता है, लेकिन मरण तो मेरा होता ही नहीं, तो आनंद प्रकट हो गया। ख्याल में आई बात? इसका नाम धर्म है। पर यह जीव तो मानता है कि दया दान आदि से धर्म होगा, इस प्रकार उल्टी श्रद्धा में हाँ पाड़ता है। देखो, अज्ञानी उल्टी श्रद्धा में हाँ पाड़ता है। अरे ऐसे कैसे धर्म नहीं होएगा, बिना दया दान के धर्म हो जाएगा, बिना पूजा पाठ के धर्म हो जाएगा क्या? बोलो, इतने नारकी धर्म कर सकते कि नहीं कर सकते? वे कितने पूजा पाठ दया दान करेंगे? अव्याप्ति दूषण आ जाएगा ना धर्म में। कितने त्रियंच गति के जीव कितने पूजा पाठ करेंगे, दया दान करेंगे?
तो हम असंख्य सम्यक दृष्टियों को स्वीकार नहीं करेंगे फिर? देवगति के जीवों को तो बोल दो कि पूजा पाठ करते हैं बे, लेकिन दया दान, दान किसका करेंगे बे? ख्याल में आ रही है बात? ऐसा उल्टी श्रद्धा में हाँ पाड़ता है, देखो। इसे तो आत्मा की श्रद्धा ज्ञान करने से धर्म होगा, ऐसा पाड़नी चाहिए। सही बात है, ऐसे ही धर्म हो सकता है। उल्टी बातें करे, उल्टी उल्टी, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? ख्याल में आ रही है बात? आत्मा के समीप रहना ही उपवास है। देखो आज हमारा उपवास है, तो उपवास में क्या करा? क्या हमने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया? तो ये कुछ भी नहीं खाया, ये उपवास कैसे हो गया? अब निर्जल व्रत रखा। अरे निर्जल व्रत मतलब मैंने कभी जल नहीं पिया, इसका नाम है निर्जल व्रत। क्या ये समझ रहे हैं कि पानी नहीं पियो तो व्रत हो जाए? और कह रहे हैं कि तुम कभी पानी पीते ही नहीं, भोजन करते ही नहीं। आज हमने उपवास किया सो भोजन नहीं किया, पानी नहीं, और कल खाएंगे पिएंगे। तो कल भी उपवास है तुम्हारा? कि नहीं, कल तो एक टाइम लेंगे। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा के समीप रहना उपवास है। और जो आत्मा के समीप रहता है मतलब जिस ज्ञान में मैं आत्मा हूं ऐसा जानता है, वो भोजन करने के समय भी उपवास है उसका। अब ये बाले बाली बातें ना कभी सुनी ना पढ़ी ना समझी। अच्छा भोजन कर रहे हैं और उपवास है? वो व्यवहार से जो निरूपण किया गया ना, जो असत्यार्थ था, जो वो ही सिर चढ़ा रहता है। उपवास कोई शब्द बोले उपवास, तो यही समझ में आएगा कि भूखे रहे होंगे। तो कितने त्रियंच गति के जीव हैं। नारकी का तो पूरे में जितने समय वहां रहता उतने समय उपवास है। उसे तो ना भोजन मिलता ना पानी मिलता। ख्याल में आ रही है? वो तो होल लाइफ उपवास है उसका तो कहेंगे नहीं नहीं, वे तो मजबूरी में सहन कर रहे हैं, हम तो जानबूझ के छोड़ रहे हैं, उन्हें तो मिलता नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं, इसलिए उनको उपवास मत बोलो। हम तो हम तो जानबूझ के आज हमने आहार छोड़ा है। भैया तुम नक्की तो करो, तुमने आहार किया कब है? तुम हो कौन सी वस्तु? सामायिक प्रोषद इत्यादि भी आत्मा के आश्रय से ही होते हैं। हम तो रोज सामायिक करते हैं, जरा सामायिक पाठ पढ़ लेते। तो वो कह रहे हैं अंतर्जल्प और वचन, ये इससे तो ध्यान होता ही नहीं। कह रहे माँ जंप है, माँ चिट्ठ है, माँ चिंता है, ये ध्यान है। अब देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल देके बात कर रहे हैं गुरु जी। अरे यह अज्ञानी जीव मोर के अंडों का तो विश्वास करता है। सुनो कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस अंडे में से मोर निकलेगा, है 3.5 हाथ का कला मोर निकलेगा। एक पीपर होती है, एक मसाला होता है। लेडी पीपर में से 64 फुट की पीपर की ताकत प्रकट होती है। उधर तो हाँ पाड़ता है, परंतु आत्मा में से केवल ज्ञान और अनंत आनंद प्रकट होगा, उसमें ऐसी ताकत है, उसकी हाँ नहीं पाड़ता। हम कहाँ केवल ज्ञानी, हम कहाँ, हमें कहाँ केवल ज्ञान होगा? अरे तेरे में शक्ति है, उसकी व्यक्ति हो सकती है। मोर के अंडे में से मोर निकलेगा, पीपर को ऐसा घिसोगे तो उसमें से कितनी तीखी चीज तिखास निकलेगी, 64 पैरी। उसका तो विश्वास है।
लेकिन मेरे में शक्ति है केवल ज्ञान और आनंद प्रकट होने की, इसकी हाँ नहीं पाड़ता। कैसी गजब बात है। इसलिए उसे कहते हैं कि इसका विश्वास कर। अनादिकाल से अज्ञानी जीव राग की अत्यल्प पर्याय के भरोसे चला जा रहा है, परंतु आत्मा ध्रुव शक्ति का भंडार है, इसका विश्वास नहीं करता। कदाचित पर्याय का विश्वास करे, है ना, पज्य मूढ़ा पर समया, लेकिन द्रव्य का भरोसा नहीं करता। लेडी पीपर में 64 फुट की ताकत है। यह ताकत स्कंद में निकट रूप से प्रकट होती है। लकड़ी के स्कंद में ऐसी योग्यता नहीं, परंतु पीपल में रस गुण। ये थोड़ा टेक्निकल बात चल रही है पुद्गल की। कोई पढ़े, आप में से कोई पढ़े थोड़ा इसको। पढ़ो निधि जी, आप पढ़ो। जी, लकड़ी स्कंद की ऐसी योग्यता नहीं है, परंतु पीपल में रसगुण है, अतः तीखापन बाहर निकलता है, ऐसा भी नहीं है। पीपल के स्कंद में रसगुण के कारण तीखापन माना जाए, तो क्या अन्य पुद्गलों में रसगुण नहीं है? सभी में है, परंतु गीले पीपल की स्कंद अवस्था में तीखापन व्यक्त होने की नजदीकता है, जबकि लकड़ी के स्कंद में ऐसी योग्यता नहीं है। दिया सलाई की तीली में उष्णता प्रकट होने की योग्यता नजदीक रूप से है। यद्यपि सभी स्कंदों में स्पर्श गुण है, परंतु तीली में से उष्णता प्रकट करने की नजदीकता है, अन्य दूसरों में ऐसी योग्यता नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं कि जितने भी पुद्गल हैं उन सब में स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, तो रस गुण तो सब में है। जैसे मान लिया नींबू है, तो नींबू में रस गुण है, चीनी में भी रस गुण है, नमक में भी रस गुण है। लेकिन नींबू में रसगुण की पर्याय कैसी है? खट्टी। रसगुण वही है, रसगुण तो वैसा कब है, सब में एक जैसा है, रसगुण में अंतर नहीं है। लेकिन नींबू में उसकी खट्टी पर्याय हुई, नमक में खारी पर्याय हुई, चीनी में मीठी पर्याय हुई। ठीक है, ऐसा। ऐसी वर्ण गुण को देखेंगे, है ना, तो नींबू में वर्ण गुण की पर्याय पीली, नमक में सफेद, चीनी में सफेद। गुण गुण वर्ण गुण एक ही जैसा। सो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पीपल के स्कंद में तीखापन है, लेकिन दूसरे स्कंद में नहीं है। लकड़ी में नहीं है। माचिस की तीली में उष्णता प्रकट करने की ताकत है, नजदीकता है। दूसरों में वैसी योग्यता नहीं है ना। लेकिन यहाँ देखो आत्मा में क्या है, देखो असंख्य प्रदेशी। पढ़िए आगे। असंख्य प्रदेशी आत्मा ज्ञान, आनंद, वीर्य इत्यादि गुणों से भरा है। वे ज्ञान और आनंद कभी भी प्रकट हो ऐसी आत्मा नहीं है, बल्कि उसमें से जब अंतर्मुख दशा प्रकट करता है, तब वे तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं। यह सत्य निश्चित कर और उसकी हाँ पाड़ आत्म शक्ति का विश्वास कर ले, तो निर्विकल्प अनुभव होता है। देखो कितनी बढ़िया बात है। वहां पर क्या है, किसी स्कंद में कोई रस की पर्याय, किसी स्कंद में कोई रस की पर्याय, किसी में उष्णता की पर्याय, किसी में, है ना। लेकिन आत्मा में तो सब में ही शक्ति है। केवल ज्ञान और आनंद प्रकट होने की शक्ति तो सभी आत्माओं में है ना। परंतु वे प्रकट कब होंगी, किसको होंगी प्रकट, कि कभी भी हो जाएंगी किसी को भी, तो कभी भी नहीं प्रकट होंगी। जो अंतर्मुखी होगा उसको वे पर्याय प्रकट हो जाएंगे। ख्याल में आई बात। जो मैं आत्मा हूं, मैं ध्रुव शक्ति हूं, अनंत गुणों से परिपूर्ण हूं, ऐसा जो विश्वास में लाएगा उसको निर्विकल्प अनुभव होएगा। अब तुम आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से तो नक्की नहीं करो। अपने ध्रुव की महिमा नहीं आए, परमात्म तत्व की महिमा नहीं आए, और ध्यान के शिविर लगाओ। ध्यान करो भैया, ध्यान करो। आत्मा पता नहीं है और ध्यान करो, है ना। और सत्य स्वरूप में हाँ नहीं पाड़े, सत्य स्वरूप पता ही नहीं हो,
अपनी सर्वज्ञत्व शक्ति का पता नहीं हो, है ना, तो निर्विकल अनुभव हो सकता है। और यहाँ कह रहे हैं आत्मा में हाँ पाड़े, और मेरे में ऐसी शक्ति है और प्रकट हो सकती है ऐसी हाँ प्रकट, हाँ पाड़े तो उसको निर्विकल अनुभव होता है। ख्याल में आ रही है बात? देखो सारी बात, अब मेरे को यही कल ऐसे ही विकल्प आया कि ध्यान की वो चल रही है गाथा। बोलो गुरुदेव श्री ने ध्यान के शिविर की चर्चा की है यहाँ पर भी, इस गाथा में ही। नहीं, नहीं की और है। आज की तारीख में हम गुरुदेव श्री के अनुयायी ध्यान के शिविर में जा रहे हैं। सोचो आप, वो अपने को गुरुदेव श्री के वाले कहते हैं। मैं नाम नहीं लूंगी, एक विद्वान ने ऐसा बोला जो बिल्कुल प्रसिद्ध हैं। उन्होंने बोला एक बार तो चले, वो जीतू जी लगाते ना वो शिविर, ध्यान शिविर, 10 दिन का मौन रह के और ऐसा ऐसा, बोले एक बार तो जाना चाहिए, एक बार तो जाना चाहिए, हमारा मन है जाने का। बहुत बड़े विद्वान। तो मैंने उनसे ये बोला, मैंने कहा पंडित साहब जा तो भले ही रहे, सबसे पहले तो यही सिद्धि हो गई कि तुम मिथ्या दृष्टि हो, तभी तो जा रहे। तो ये सिद्धि हो जाएगी पूरे जगत को, जो ये मान के रहते हैं कि अरे वे तो जरूर सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि क्यों जाएगा ध्यान शिविर में? कौतूहल नहीं तो कौतूहल बस जा रहे, तो कौतूहल काय को होगा सम्यक दृष्टि को? अमूर्ता होती है सम्यक दृष्टि को कि मूर्ता होती है? समझ में आ रही है बात? वैसे ही चले जाए, वैसे ही क्यों जाते, वैसे ही अप्रयोजन भूत कार्य करता है क्या सम्यक दृष्टि? इतना टाइम है हमारे पास फालतू। ख्याल में आ रही है बात? और गुरुदेव श्री की जयकारा बोलने वालों की ये हालत हो जाती है, बोलो आप। तो काय के गुरुदेव श्री को मानते हुए वस्तु स्वरूप नक्की करो, सहज सरल प्रक्रिया है एकदम। कोई हमें गाइड करेगा, शुद्ध स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम, परिपूर्ण स्वरूपो हम, तो आपको उन शब्दों का ध्यान चलेगा कि आत्मा का ध्यान चलेगा? विचार करो। शब्दों का होता है, हाँ। तो शब्दों के ध्यान को ध्यान कहते, आत्म ध्यान होएगा उससे। जब आर्त रौद्र ध्यान किसी के कराए नहीं होते, तो धर्म ध्यान किसी के कराने से कैसे होएगा? परिचित है ना अपन आर्त रौद्र ध्यान से। किसी बात को बुरी लग गई तो अपन बहुत मना करें, ध्यान मत करो, ध्यान मत करो, तो भी ध्यान रहता है। ख्याल में आ रही है बात? किसी ने प्रशंसा कर दी, वो कहता अरे कुछ नहीं, ऐसे तो सब ऐसे ही करते रहते हैं, इसको इतना खुश मत हो, तो भी ध्यान में रहती है। अरे उन्होंने मुझे ऐसा बोला, ऐसा बोला। तो ध्यान करने से होता है, एकदम कॉमन सेंस की बात है ये। एकाग्र चिंता निरोधम ध्यान में एक को नक्की करो, वो एक कौन है जिसके अग्र होने से, कैसा है वो एक जिसके अग्र होने से मुझे सुख होगा? तो ध्यान तो एक का निर्णय किया, और उसके अग्र हो जाएगा ज्ञान। ख्याल में आ रही है बात? पूरी गाथा में गुरुदेव श्री ने कहीं ध्यान शिविर की बात नहीं की, और न उनने कभी लगवाया ध्यान शिविर। दूसरे शिविर तो लगे, बच्चों के शिविर लगे, दूसरे शिविर लगे, लेकिन ध्यान के शिविर कभी नहीं लगे गुरुदेव श्री के सामने। इसलिए भ्रम में नहीं रहना कभी भी। ठीक है, आगे। आत्मा में अनंत काल में नहीं प्रकट हुआ ऐसा धर्म तथा वीतरागी आनंद प्रकट करना चाहता है, तो यदि वे सब ध्रुव स्वभाव में न हो तो कहाँ से आएंगे? सर्वप्रथम तो ध्रुव स्वभाव का भरोसा आना चाहिए। सच्चे गुरु शास्त्र के प्रति समर्पण और विनय होना चाहिए। आत्मा असंख्य प्रदेशी ज्ञान और आनंद का घन है। घोड़े जैसे जानवर को भी
सम्यक दर्शन होने पर आनंद का अनुभव होता है। तो फिर मनुष्यपने में न समझ में आए तो यह बात अपने ज्ञान स्वभाव से इनकार करने जैसी है। बोलो, घोड़े को हो सकता है, मनुष्य को नहीं हो सकता। हरी बात ख्याल में। अरे जो ध्रुव स्वभाव को नक्की करे और मैं परिपूर्ण हूं ऐसा निश्चिंत हो जाए, मुझे किसी पर की आवश्यकता नहीं है, तो निर्भर हो जाए, तो सम्यक दृष्टि हो जाए, ऐसा। चल आगे। तुझे धर्म करना है तो पहले यह निर्णय कर कि यह अपूर्व है या पूर्व में चली आई बात है। अनंत काल चला गया, यदि उसमें एक सेकंड भी धर्म हुआ होता तो मुक्ति हुए बिना नहीं रहती। लोग माने और मनाए, धर्म ऐसी चीज नहीं है। जैसा आत्मा है वैसा ही धर्मी ने अनुभव किया है। सर्वज्ञ भगवंतों ने जो वाणी द्वारा कहा है वह आत्मा ज्ञान आनंद से भरा है। जिस प्रकार पानी शीतलता से भरा है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञान और आनंद रस से भरा है। ऐसे आत्मा को प्रतीति में लेना ही धर्म है। तो स्पष्ट कह रहे हैं, है ना? क्या बोल रहे हैं कि धर्म ऐसी चीज नहीं है कोई मनाए मनवाए। भगवान ने जैसा ज्ञान आनंद स्वरूप कहा है ना, वैसा निर्णय हो तो काम बने। एग्जाम्पल देना है, जैसा पानी में शीतलता भरी है, ऐसे आत्मा में ज्ञान और आनंद रस से भरा है आत्मा, ऐसी प्रतीति में लेना तो धर्म हो। वह इतना धर्म है, कुछ करने धरने का धर्म नहीं है ना? फिर यहाँ पे इस पैराग्राफ में पूरा और मोटिवेशनल बात कह रहे हैं, है ना? पढ़ लो चलो एक बार। कोई कोई व्यापारी व्यापारी। कोई व्यापारी 5 लाख कमाने की बात करता है तो रस लेकर उसकी बात सुनता है। उसकी व्यवस्था करता हुआ मुझे नहीं आता है ऐसा नहीं कहता है। अपने कुटुंब की पेटी में उतनी रकम ना हो तो भी सभी सभी व्यवस्था कर देगा ऐसा कहता है। दुकानदारी में ममता के कारण दुकान की व्यवस्था नहीं आती है ऐसा नहीं कहता है। लेकिन आत्मा को जानने में सारी तकलीफें बताता है। स्वयं ज्ञान आनंद से भरा है। शरीर मन वाणी जड़ है। दया दान विकार या जहर है। ऐसे राग से रहित चिदानंद आनंद कंद आत्म तत्व है। उसकी प्रतीति रमणता ही धर्म अथवा ध्यान है। देखो क्या करे, कितनी मजबूरी है। अभी 5 लाख कमाने की बात होए और पास में रकम नहीं भी होए, तो भी इंतजाम करेगा मर पच के भी, तब नहीं कहेगा कि मुझे बहुत तकलीफ आती है। विचार करो। और यहाँ धर्म की बात करें तो अरे ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, यहाँ जाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है। सचमुच में ये बहुत ही, हम तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लिया कि अपन दूध लेने जाते हैं और दूध वाला कितने बजे बुलाए? 5 बजे सुबह, गर्मी सर्दी हो, कितने बजे जाएंगे? तब नहीं बताएंगे बहुत तकलीफ है। और 5 मिनट लेट पहुंचे हम्म, और उसने पानी मिला दिया हम्म, या अनछने पानी से दूध धो दिया, हम्म, तो कितना नुकसान हुआ? पूरा हो गया। 3 लीटर दूध का नुकसान हो गया। हम्म, कितना नुकसान हुआ? वो नुकसान नुकसान मालूम पड़ता है। समझ में आ रही है बात? बच्चे की गाड़ी छूट गई, 8 बजे गाड़ी आती है और 8:05 पे गाड़ी में पहुंचे और स्कूल की गाड़ी छूट जाए, तो कितना नुकसान हुआ? तो वो सब गिन लेगा अपन, अब अपनी पेट्रोल लगा के गाड़ी से छोड़ने जाओ बच्चे को, और यहाँ लेट आओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आओ कभी नहीं आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात? वो बातें करें बड़ी बड़ी, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी दिल्ली ना बहुत दूर है, तो ऐसी बात कह रहे हैं वे। जो दया दान विकार है, जहर है,
दयादान को क्या बोल रहे हैं? जहर है, जिसका लक्ष्य करता है तू। वो उत्पन्न होता हुआ परिणाम जहर है, और उसको उसको मैं करता हूं, मुझे इससे लाभ है, ये मिथ्या तो महाजहर है। वे तो गुण स्थान प्रमाण होते हैं। ख्याल में आ रही है बात? वो मैं करता हूं और मुझे लाभ है, ये महाजहर है। और सीधा सीधा उससे भिन्न चिदानंद आनंद कंद आत्म स्वभाव में रमणता, उसकी प्रतीति, ये धर्म है, ये ध्यान है। इतनी सिंपल बात है। चलिए आगे। भाई, आत्मा शरीर से भिन्न है और वह जड़ रज कण को छूता भी नहीं है। वह अस्पर्शी रंगहीन वस्तु है। शरीर तो स्पर्शवान तत्व है और उसका आत्मा में अत्यंत अभाव है। जड़ को खबर नहीं है कि वह कौन है। आत्मा ज्ञान करे तो दोनों तत्वों की भिन्नता भासित हो। यदि दोनों जुदा न हो तो वे जड़ चेतन पदार्थ एक हो जावें। आत्मा अस्पर्शी अरस स्वभावी है। अरूपी शरीर के प्रत्येक रजकण आत्मा से भिन्न नहीं है। इस प्रकार आत्मा के अंतर स्वभाव का भरोसा करना धर्म है। ये एक लाइन जो बीच में आ रही है ना, ये पता नहीं क्या, ख्याल में नहीं आ रही, या कहीं मिस प्रिंट है, क्या है। ऊपर क्या बोल रहे हैं कि जो शरीर है वो रंग वाला है, स्पर्शी है, और आत्मा अस्पर्शी है और रंगहीन वस्तु है ना। शरीर तो कुछ जानता नहीं, मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, दोनों नहीं है, दोनों को नहीं जानता। शरीर तो ना अपने को जानता ना आत्मा को जानता। लेकिन आत्मा का ज्ञान अपने को भी जानता है, पर को भी जान लेता है ना। तो वो ज्ञान को तो दोनों की भिन्नता भाषित हो जाती है कि वे दोनों जुदा जुदा हैं, है ना। अगर वे दोनों जुदा ना होते तो दोनों एक हो जाते, ऐसा कह रहे हैं। और देखो, इसको ऐसा मान के चलो एकदम सरलता से। शरीर गोरा है, थोड़ी देर बाद काला हो गया, किसको पता चली? मोटा था पतला हो गया, पतला था मोटा हो गया, है ना। टोडरमल जी ने भी लिखा है, क्या लिखा है? वे शरीर के परमाणु कभी स्थूल होते हैं, क्रश होते हैं, है ना, कभी गोरे होते हैं, कभी काले होते हैं। तो ये परमाणु शरीर में चल रहा है। तो ये तो स्पष्ट मूर्त है, दिखाई दे रहा है, मोटा पतला गोरा काला दिख रहा है ना। अच्छा, प्रश्न है कि अभी ज्ञान को तो चलो छोड़ो दो थोड़ी देर के लिए, क्रोध से भी सबका है। सभी जानते हैं ना क्रोध मान माया लोभ को। तो बोलो क्रोध कौन से कलर का है? क्रोध पतला है कि मोटा है? सफेद है कि लाल है? अभी आत्मा की तो बात बाद में करेंगे, क्रोध से तो परिचय है ना, पता चलता है ना लॉजिक से कि ये क्रोध शरीर की पर्याय नहीं। बोलो क्रोध कहाँ कौन सी जगह से होता है? आंखों में से, कान में से, नाक में से, मुंह में से, हाथ में से, पैर में से? कहाँ से उत्पन्न होता है क्रोध? शरीर के कौन से अंग में से क्रोध उत्पन्न होता है? किडनी में से, लीवर में से, दिल में से, दिमाग में से? एक आइडेंटिटी भिन्न खड़ी होती है कि नहीं होती है? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे? अरे वो क्रोध भी अरूपी या स्पर्शी है। क्रोध को छू के देखा है किसी ने? कैसा होता है? ठंडा ठंडा, गरम गरम, हरा कि काला? तो दो द्रव्य खड़े हो रहे हैं, नहीं हो रहे? हम्म, क्रोध से या भिन्न द्रव्य की सत्ता पता चल रही है। जो विकारी परिणमन भी अरूपी या स्पर्शी है, तो चारित्र गुण, तो ऐसे अनंत गुणों को धारती वस्तु आत्मा, तो दो भिन्न सत्ताएं ख्याल में आती है नहीं आती है युक्ति से? तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस प्रकार आत्मा के भान से धर्म होता है। ये है धर्म।
ख्याल में आ रही है बात? देखो आगे लिखा, पर्याय में हिंसा झूठ आदि के पाप भाव हैं, ये सब कैसे हैं? अमूर्त। दया दान के भाव कैसे हैं? अमूर्त। और उनसे रहित शुद्धात्मा अतीन्द्रिय सुख वाला है, और इसका श्रद्धान करे तो आनंद प्रकट हो, और ये आनंद का नाम धर्म है। कुछ करने का नाम धर्म नहीं, कुछ मरने का नाम धर्म नहीं, कुछ खाने पीने का नाम धर्म नहीं, कुछ छोड़ देने का नाम। हम तो शुद्ध खाते हैं तो धर्मात्मा, हमने तो छोड़ दिया तो धर्मात्मा। कहीं आने जाने का नाम धर्म नहीं। ख्याल में आ रही है बात? क्या है धर्म? मैं आत्मा हूं, ऐसे ऐसा ज्ञान विश्वास पूर्वक आनंद आनंद। प्रकट होना, सुख प्रकट होना, निश्चिंता प्रकट होना, वो धर्म है। आनंद वही आनंद। ध्यान है। मुझे देखो पंडित साहब के एक वो निकली है संस्मरण करके, उन इतने सारे संस्मरण उसमें हैं। कोई भी बात करो वो आत्मा से ही बात करेंगे। कैसी बात हो, एक बार बीमार हो गए तो उनको कहा कि पंडित साहब ध्यान रखना, तो क्या बोले वे? ध्यान है, हर समय ध्यान है। क्या ध्यान है? कि मैं शरीर नहीं हूं, यही तो ध्यान है। और लोगों को ऐसा लगता है इतना सरल ध्यान है, वो कुछ होना चाहिए, कुछ अंदर बाहर घुसना करना। अरे पहले तो कर, सविकल्प ज्ञान में एक ब्लूप्रिंट तो आ जाए खाका। आ रही है बात ख्याल में? जैसे ना आचार्य देव ने सविकल्प ज्ञान को भी आत्माभिमुख परिणाम कहा है, निर्णय भी आत्माभिमुख परिणाम है। पंडित साहब भी सुना है मैंने, एक बार पंडित साहब ने ही बोला, निर्णय भी अंतर्मुखी उपयोग में होता है, बहिर्मुखी उपयोग में आत्मा का निर्णय नहीं कर सकते। बोल सकते हो मैं ज्ञायक हूं, पर निर्णय नहीं हो सकता, उसको निर्णय नहीं कहते। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक हूँ सदा दे हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सभी। जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र।